दो सेल ली मैंने तुमको दोनों में, मैंने तुम्हें दो सेल दी, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। इनमें मियोसिस किसमें किसमें पॉसिबल है? दोनों में है या इसमें है या इसमें या किसमें? हैप्लॉइड। चलिए जी देखते हैं। देखिए मेरे पास एक सेल है, उसका क्रोमोसोम का नंबर है 46। ये कौन सी सेल हुई? डिप्लॉइड सेल हुई ना। मैंने केवल मियोसिस के लिए क्वेश्चन किया, क्या इसके अंदर मियोसिस होगा? हाँ करा दो सर। क्रोमोसोम के नंबर क्या बन गए? 23। 4 सेल बनेगी, बन गए 20। क्या ये हैप्लॉइड बन गई? अब इसमें आगे और मियोसिस कराओगे क्या? प्रभु पहले से आधी हो गई है, और आधी कराओगे तो इसमें क्या 60 क्या लेके आओगे? 11.5 लेके आओगे क्या इसमें? 11.5 थोड़ी आ जाएंगे क्या? क्योंकि ये तो क्या करता है, क्रोमोसोम को आधा करता है। यानी कि मियोसिस केवल कौन सी सेल में? समझ आया ना? तो क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देगा। ये एक डिप्लॉइड सेल है 46। कौन सा डिवीजन है? मियोसिस। क्रोमोसोम के नंबर कितने रह गए? 23। अब इसमें मियोसिस पॉसिबल है केवल किसके अंदर? हैप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस किस किस में हो सकता है? दोनों में। माइटोसिस में दिमाग लगाना ही नहीं है। माइटोसिस केवल सेल के नंबर बढ़ाता है, इसको क्रोमोसोम से करोगे मना नहीं हो जाता है। सो ना से हैप्लॉइड सेल में तुमने माइटोसिस करा भी दिया तो सेल को कोई नुकसान हुआ नहीं, केवल क्या बढ़ेगा? नंबर। हैप्लॉइड सेल यानी अगर इस 23 में मैं माइटोसिस करा देता हूं तो सेल को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, केवल क्या बढ़ गया? नंबर। माइटोसिस ऐसा डिवीजन है जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, सेल डिप्लॉइड हो। माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं होता। नंबर देते हैं मेरे 12 का एक टॉपिक है प्लांट के अंदर पोलन ग्रेड, और उसको माइटोसिस करा के कितनी बार माइटोसिस होगा? माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है। माइटोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है और एसेक्सुअल। लेकिन मियोसिस केवल सेक्सुअल में और डिप्लॉइड में। क्योंकि तो आधा करेगा, आधा करने के लिए पहले डबल भी तो होनी चाहिए। तो आधा होने के बाद उसमें मियोसिस नहीं होगा। 23 के आधे वक्त क्या करना, क्यों ये आधा क्यों किया, इसका रीजन समझना है, ताकि अगली जनरेशन में वापस क्रोमोसोम के नंबर को रिस्टोर कर सके। मन में आया इसलिए नहीं कि वह हाफ कर देते, मजा आ रहा है थोड़ा बराबर बांट दिया, नहीं। जर्म सेल डिप्लॉइड सेल बस ऐसी सेल है जो गैमेट बनाती है, बाकी कैसी है? हैप्लॉइड ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही चीज है और वो क्या है? गैमेट्स। हैप्लॉइड एक ही चीज है, यानी 23 क्रोमोसोम केवल गैमेट है। बाकी कोई सी भी सेल उठा लो सब कैसी है? डिप्लॉइड। गैमेट बनने के बाद जर्म सेल में मियोसिस हो गए और गैमेट बन गए। गैमेट बन गए तो वो कैसी सेल है? हैप्लॉइड। क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर उनमें 46 से 20। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें गैमेट बन रहे हो तो उसके जो ओरिजिनल क्रोमोसोम है उसके गैमेट में उससे क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। यही वापस आते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल पे। तो देखें बेटा इधर कितने पेरेंट है? 2 पेरेंट। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंगल। ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। एक ही पॉइंट पर डाल रहा हूं मैं, तुम अलग अलग कर देना, पॉइंट बढ़ जाएंगे। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ देखें बेटा, मियोसिस, नो मियोसिस डायरेक्ट लिख दूं? एक पॉइंट समझाने के लिए कितनी बात। माइटोसिस हो रहा है तो डाल सकते हैं, माइटोसिस दोनों से तो हो रहा है तो कोई डिफरेंस की बात नहीं। डिफरेंस में वो पॉइंट्स आते हैं जो अलग अलग। माइटोसिस सब में हो, मैंने कंसेप्ट बता दिया। माइटोसिस म्यूजिक में असर्शन रीजन है, एमसीक्यू को अटक जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। हैप्लॉइड ही पूछ ले, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑप्शन देखिए। डिप्लॉइड यानी 2n, हैप्लॉइड यानी n। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखें अगली बात बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं वेरिएशन। तो सेक्सुअल में कभी नहीं आ सकते। दो रीजन बताओ। पहला, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की है। क्या क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट, यानी आधे जीन्स तो मदर के और आधे जीन्स फादर के, तो वेरिएशन आएगा। कंबाइन होती है चीजें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। एक रीजन तो आप ये लिखेंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। और दूसरा रीजन जिसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ध्यान रखिए क्यों मियोसिस। क्यों मियोसिस? मियोसिस भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन में क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। क्या देखने को मिलता है? यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स है क्या वो अलग अलग है? ऑब्वियसली पेरेंट्स से क्या 2 कॉपी क्या फोटोकॉपी क्या? नहीं है। पेरेंट्स से अलग है, अपने भाई बहन सिबलिंग से अलग और आसपास के इंडिविजुअल से अलग।
सब एक दूसरे से अलग है, किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। और किसी स्पीशीज में कंटिन्यू वेरिएशन आता है तो उससे क्या डेवलप हो जाता है? इवोल्यूशन। क्या डेवलप हो जाता है? इवोल्यूशन। तो टॉपिक हट चुका हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। वेरिएशन बेटा देखो बेनिफिशियल भी हो सकता है, एग्जांपल लेके समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसके वेरिएशन मतलब उसकी जीन्स में चेंज है। वेरिएशन मतलब उसकी जीन्स में चेंज आ गया कि उसके कैरेक्टर्स चेंज हो गए। एक बैक्टीरिया था उसके अंदर वेरिएशन आ गया कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता। एक बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आ गया, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे। उसके अंदर वेरिएशन आ गया कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। अब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, अगर कभी अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। वेरिएशन बेनिफिशियल हुआ, बिल्कुल वेरिएशन बेनिफिशियल हुआ, कोई दिक्कत क्या? एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन के टाइम की, इसको जनरली ऑरली बात करेंगे। घास है उसमें बीटल्स रहती है, बीटल्स मतलब छोटे-छोटे कीड़े। क्लियर? दो कलर की है, एक तो ग्रीन कलर की और एक रेड कलर। अब कौवा जब उनको खाने आता है तो ग्रीन कलर वाली तो बच जाती है, लेकिन रेड कलर वाली को वो खा लेते हैं। दो कलर उसी बीटल में दो, जैसे चींटियां दो कलर की है, वैसे सेम बीटल्स है, एक तरह से कीड़े समझ लो जो घास के अंदर रहते हैं, दो कलर के, ग्रीन कलर के और एक रेड कलर के। तो सुनना क्या, धीरे धीरे रेड की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आने वाली जनरेशन में केवल कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ग्रीन कलर। यानी नेचर ने कौन सा कलर को सेलेक्ट किया? ग्रीन कलर को। इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ऑटोमेटिकली रेड बीटल्स अपने आप हट गई और कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की वही सर्वाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगर रेड वाली में वेरिएशन आ जाता और वो भी ग्रीन की हो जाती तो क्या उनके सर्वाइव करने के चांसेस भी? बिल्कुल बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? दो। और दूसरा रीजन क्या देंगे? मियोसिस। लाइन को ध्यान रखना, मियोसिस की वजह से, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, डिटेल टॉपिक करते हैं स्टेज पे। तो रीजन ध्यान रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं बेटा? वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशन। बट यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता। ट्विंस में भी वेरिएशन आते हैं। बिल्कुल है। बताते हैं ट्विंस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन के टाइम बताएंगे। तो बच्चा बनाने तो दो रहे, अभी ट्विंस क्या करते हैं? वेरिएशन आते हैं और वहां नहीं आते हैं। ठीक है, अब और तुम बीच में मत पूछा करो यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वो टू कॉपी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे किससे? पेरेंट्स से। यानी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग होंगे वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे किससे? पेरेंट्स। और क्या आपस में भी? बिल्कुल। ऐसे बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। यानी एसेक्सुअल फोटोकॉपी समझ लो, इसके लिए बायोलॉजी वर्ड यूज करती है क्लोन। क्या यूज करती है? क्लोन। यानी कि क्लोनिंग होगी। क्लोन कि asexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, these offsprings are exactly identical to each other as well as to their parent। बिल्कुल कॉपी फोटोकॉपी होंगे बेटा, क्योंकि कोई मिक्सिंग नहीं हुई। सीधा का सीधा एक ही पेरेंट्स ने क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बना दिया। कोई दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो तो वेरिएशन का, और दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो गैमेट नहीं मिल रहे तो मियोसिस भी नहीं होगा। वेरिएशन के दो ही रीजन बताए मैंने, एक तो दो पेरेंट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, तो वेरिएशन के दो ही रीजन बताए। पहला तो दो पेरेंट जो एसेक्सुअल में इन्वॉल्व होनी है, और दूसरा रीजन क्या बताया मैंने वेरिएशन का? मियोसिस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होनी है। क्लियर? हाँ, कोई जेनेटिक वेरिएशन आ जाए तो वो बात अलग। क्लियर? जैसे अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से भी हमारे जीन्स में वेरिएशन आ सकता है, स्किन कैंसर डेवलप हो सकता है। यूवी रेस, हार्मफुल रेस, अगर जीन्स इनसे चेंज हो जाए तो बात अलग है, बाकी जनरली इनमें वेरिएशन नहीं आता। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आते और सेक्सुअल में वेरिएशन आते हैं। और वेरिएशन के दो रीजन ध्यान रखेंगे, एक तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट और एक मियोसिस। ये बेसिक डिफरेंसेस थे जिसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल के। एक और डिफरेंस लास्ट में लिखेंगे कि द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और टू ईच अदर। ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली वर्ड लगाएं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। आपस में और पेरेंट्स से बिल्कुल टू कॉपी आइडेंटिकल रहेंगे, उससे क्या कहते हैं बेटा? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन्स। यानी वो आपस में क्लोन, और यहाँ सेक्सुअल में आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो अगला डिफरेंस क्या ये बन जाएगा कि ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट बट ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ जाते हैं? वेरिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बेसिक इंट्रो था किसका? सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन